आज हम लेटेस्ट नो द वर्ल्ड सीरीज का 13th पार्ट लाए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे नामीबिया, लैंड ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट। इसके नाम से पता चलता है कि नामीबिया में वर्ल्ड का सबसे पुराना डेजर्ट स्थित है। तो उसका नाम है नामीब डेजर्ट। ये जो नामीब डेजर्ट है उसी के नाम पर नामीबिया का नाम पड़ा है। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं इसकी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी ऑफ नामीबिया। तो यहाँ पर एक चीज तो है ही कि अफ्रीका में पड़ता है, और वो भी अफ्रीका के भी अगर स्पेसिफिकली पार्ट की बात करें तो सदर्न अफ्रीका में पड़ता है। इसके साथ जो बोट्सवाना है, साउथ अफ्रीका, ऐसे देश पड़ते हैं सदर्न अफ्रीका में। इसके जो नेबर कंट्रीज हैं तो उनमें आ जाता है अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। ये इसके 4 नेबर्स हैं। और बाकी अगर हम देखें कि इसके वेस्ट साइड पर कौन है, तो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन आता है। अब हम देखें अगर इसका जो मैप है, इसमें कई सारे फिजिकल फीचर्स आते हैं। जैसे जो आप पिंक कलर में देख सकते हैं वो है नामीब डेजर्ट। पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना डेजर्ट यहीं पर है, नामीब डेजर्ट। फिर सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो व्हाइट कलर में यहाँ पे 3 हिस्सों में जगह है, तो हम उसे बोलते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट। अब ये क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। अब ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो वो है सेंट्रल प्लेट्यू। तो जो अफ्रीका है उसमें सेंट्रल प्लेट्यू को जो प्लेन्स हैं उनसे अलग करने के लिए यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर प्लेट्यू का किनारा आता है, और हम उसी जगह को बोलते हैं जो ये नाम है ग्रेट एस्कार्पमेंट। फिर ब्लू कलर में सेंट्रल प्लेट्यू, रेड कलर में कालाहारी डेजर्ट। इसके दोनों साइड पर डेजर्ट है, और जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं कैप्रीवी स्ट्रिप। अब आगे देख लेते हैं, इसकी कई सारी रिवर्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको उनके नाम दिख ही रहे होंगे, जैसे स्वाकोप, नोसाब, फिश, ऑरेंज, उगाब, ओमेटको। यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर ये रिवर्स आती हैं। आगे हम चलें तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये हमारा ये देश है नामीबिया, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं। यहाँ पर उन सब के ही नाम लिखे हैं, आप देख सकते हैं उन सब के नाम। फिर यहाँ पर आ जाती है उसकी हिस्ट्री ऑफ नामीबिया। यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमें एक तो दिख सकता है कि यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स रहा करती थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रही हैं हिरोरो और नामाकुआ। ऐसी कई ट्राइब्स थी यहाँ पर उस समय। इसके बाद यहाँ पर पोर्टुगालीज आए, जिन्होंने नामीबिया का रास्ता ढूंढा यूरोप से। कुछ समय बाद यहाँ पर जो जर्मन वो थे उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन उस समय का जो नामीबिया था उसमें कोई भी कैप्रीवी स्ट्रिप नहीं होया करती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है कैप्रीवी स्ट्रिप के बारे में, तो उसकी भी हम हिस्ट्री जान लेते हैं क्या है कैप्रीवी स्ट्रिप। ये आप देख सकते हैं मैप, इसमें जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ऊपर जो ब्लैक है वो है तंजानिया, और नीचे की तरफ जो ब्लैक है वो है नामीबिया। ये दोनों ही उस समय जर्मनी के पार्ट थे। बीच में आपको जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, इस व्हाइट कलर वाले एरिया को कहते हैं ये पूरा उस समय का ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था। इस पूरे एरिया पर ब्रिटिश लोग शासन किया करते थे। तो इसमें जो ये लोग थे जर्मन, उन्हें अगर नामीबिया से तंजानिया जाना होता था तो उन्हें पूरा साउथ अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ले लें ब्रिटिशर्स से, जिससे कि हम यहाँ पर एक नदी है ज़ेम्बेजी, उससे पार करके पहुंच सके यहाँ पर। इन्होंने ये आइडिया लगाया था, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसी हुई, इन्होंने जैसे कैप्रीवी स्ट्रिप ली और उसके बदले इन्होंने अपना यहाँ पर ज़ंजीबार आइलैंड दे दिया जो ये ब्रिटिशर्स थे उनको। यहाँ पर आपको दिख सकता है ये ज़ंजीबार आइलैंड है, उसकी जगह इन्होंने कैप्रीवी स्ट्रिप ले ली। तो फिर इसमें इनका नुकसान क्या हुआ, ये ज़ेम्बेजी रिवर के पास तो आ जाते थे, लेकिन इससे कुछ आगे ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल्स थे, विक्टोरिया फॉल्स नाम से। तो इसकी वजह से वो कभी भी उसका लाभ तो उठा नहीं पाए और
उन्होंने ज़ांज़ीबार को बेच के और बड़ी गलती की थी, क्योंकि ज़ांज़ीबार में अब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होया करते थे उस समय के। आगे चलिए तो यहाँ पर आ जाता है हमारा जो ये नामीबिया है उसमें ये कैप्रीवी स्ट्रिप भी। फिर जो यहाँ पर जर्मन लोग थे वो हिरोरो और नामाकुआ जेनोसाइड करने लगे, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स थी उन पे जेनोसाइड करने लगे, उन्हें मारने लगे। इसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड वॉर वन छिड़ जाती है। इस वर्ल्ड वॉर वन से होता क्या है, जो जर्मन थे वो हार जाते हैं और यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाता है साउथ अफ्रीका में। तो उस समय का जो साउथ अफ्रीका था वो आप देख सकते हैं इस तरीके का दिखता था। साउथ अफ्रीका में एक चीज थी जिसे हम बोलते हैं अपार्थाइड। ये क्या था, जैसे कि कोई गोरा है तो उसके लिए अलग जगह बना दी, कोई काला है तो उसके लिए अलग जगह बना दी, मतलब उनके कलर से लेकर वो उन्हें बांटा करते थे। तो इसी चीज पे यहाँ पर नारे उठने लगे, बॉयकॉट अपार्थाइड चला, जिसकी वजह से यहाँ पर बाद में स्वैपो पार्टी नाम की एक पार्टी खड़ी हुई। स्वैपो पार्टी की जो वो थी आर्मी, उसमें और यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका था उसमें लड़ाई हुई और जो जीत गया स्वैपो पार्टी और बन गया नामीबिया। अब जान लेते हैं बेसिक फैक्ट्स। तो बेसिक फैक्ट्स में पहली चीज तो इसकी कैपिटल जो है वो है विंडहुइक, और जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल वो भी इसकी विंडहुइक ही है। फिर इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 29.6 लैक्स, और इसकी जो हम करेंसी बोलते हैं वो है नामीबियन डॉलर्स। यहाँ पे दो लैंग्वेजेस प्रोमिनेंट हैं, एक तो ओशी वैम्बो जो कि इधर की खुद की नेटिव लैंग्वेज है, और दूसरी इंग्लिश। इंग्लिश क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे जर्मन लोगों का शासन रहा था और इसके बाद यहाँ पर शासन हो गया साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका उससे पहले ब्रिटिशर्स के शासन में था, तो साउथ अफ्रीका के उसमें जाने की वजह से वहां पर इंग्लिश पहुंची और वहां पर इंग्लिश बहुत अभी के समय पर बोली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं उधर के पीएम और प्रेसिडेंट के बारे में। जो उधर के प्रेसिडेंट हैं तो उनका नाम है नेट्यूम्बो नंदी नदीटवा, और जो पीएम है उनका नाम है अलीजा नगुरारे। ये वहाँ पे पीएम और प्रेसिडेंट हो गए। अब हम देख लेते हैं वहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं। तो उनमें एक तो आ जाती है स्वैपो पार्टी, जो कि यहाँ पर अभी मेन पार्टी है। उसके बाद पीडीएम जिसे हम बोलते हैं पॉपुलर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। आगे चलें तो यहाँ पर आ जाता है कि इसकी जीडीपी रैंकिंग क्या है। तो इसकी जीडीपी रैंकिंग वर्ल्ड में 145th है। अब देख लेते हैं इसके कल्चर एंड फेस्टिवल्स कि यहाँ पे कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन सा फूड है, कैसा यहाँ पर डांस है, इन सब की बात कर लेते हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं उनमें आ जाते हैं मोहिबा और उमोहिबा। ये इंपॉर्टेंट डांसेस हैं वहाँ के। जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है, और वहाँ पर जो फेस्टिवल्स हैं इंपॉर्टेंट उनमें एक तो आ जाता है उनका इंडिपेंडेंस डे, नामीबियन इंडिपेंडेंस डे। फिर विंडहोक कार्निवल, ओशकाटी टोटेम एक्सपो, कैप्रीवी आर्ट फेस्टिवल, ये उधर कुछ प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स हैं। वहाँ पे फेमस फूड्स की बात करें तो आ जाते हैं कापाना, महंगू पोरेज, ओशिफिमा, गोट गेम मीट, ब्रेड और सॉसेजेस, ऐसे वहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट फूड्स रहे हैं। यहाँ पर जो वो हैं ब्रेड और सॉसेज, वो यहाँ पर मेनली जो जर्मन कल्चर था उससे लाए गए हैं। आगे चले तो आ जाता है फेमस प्लेसेस। फेमस प्लेसेस में इसकी जो इंपॉर्टेंट जगह नहीं है उनमें एक तो आ जाता है एस्टोशा नेशनल पार्क, ये हाथियों के लिए फेमस है। साथ ही में फिर आता है नमीब डेजर्ट, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बाद में भी बात कर लेंगे। फिर आ जाता है यहाँ पर हमारा फिश रिवर कैनियन, ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कैनियन है। अगला है स्केल्टन कोस्ट। यहाँ पे स्केल्टन कोस्ट क्यों फेमस है, क्योंकि कई सारे यहाँ पर शिप्स के रैक पड़े हैं। आगे चलें तो आ जाता है यहाँ पर हमारा एक सिटी
जिसको हम बोलते हैं स्क्वैपोमुंड। ये जो है ये जर्मन कल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर जर्मनी जैसा फील आता है। आगे चलें तो अगली जगह जो है वो है ट्वाइफेल्फोन्टेन। ये यहाँ पर रॉक एडिक्ट्स की तरह है। अगला आ जाता है कैप्री स्ट्रिप, जो कि नेचर से बिल्कुल हरा भरा है। और अगला दमारा लैंड। ये सारे वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं उधर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। पहली चीज जो नमीब डेजर्ट है, वो एक ऐसा डेजर्ट है जो कि सी से जुड़ा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं, ये डेजर्ट है इस साइड और इधर की तरफ यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। दूसरी चीज, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना डेजर्ट है, ये चीज हम जानते हैं। अगली चीज जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में वो ये आती है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चीता आपको मिलेंगे ऐसे ही घूमते हुए, मतलब ना जू में ऐसी जगहों पे ना छोड़ के आपको ऐसे घूमते हुए चीता मिलेंगे, वो नामीबिया में है। यहाँ पर फेरी सर्कल्स नाम के अलग अजीब से सर्कल्स हैं। मतलब यहाँ आसपास में तो घास है, लेकिन जो वो सर्कल्स हैं उनके बीच में घास बिल्कुल भी नहीं है। जानते नहीं कि वो फेरी सर्कल्स कैसे बने, बस उसमें कुछ थ्योरीज है। अगला है वहां पर एलिफेंट्स पाए गए हैं जो कि डेजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं। आगे चलें तो हमें यहाँ पर एक केव मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट केव है, जिसका नाम है ड्रैगन ब्रीथ केव। ये जो केव है उसके नीचे सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेक है आज तक की। और यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वर्ल्ड में तीसरी सबसे कम डेंसिटी आपको यहीं पर मिलेगी। पहले तो मंगोलिया में है, सेकंड ऑस्ट्रेलिया में, और थर्ड जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी नामीबिया पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।